हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमने पिछले क्लास में महाराष्ट्र तक देखे थे। आज हमारा स्पीडी जीके का 5वां क्लास है और आज हम असम के बारे में देखेंगे और जो भी आए हैं एग्जाम में क्वेश्चन उसको भी देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। मतलब जो आवेशित खोखले गोला है उसके अंदर अगर जो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तलबरूनी था। जो भारत अभियान के समय जो महमूद गजनवी भारत आया था तो उसमें उसके साथ कौन सा विद्वान आया था? तलबरूनी आया था। नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। जो नमक है किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। राज्य विधानसभा की शक्ति जनता पर निर्भर करती है। जो राज्य विधानसभा की शक्ति है किस पर निर्भर करती है? तो जनता पर निर्भर करती है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। जो व्हाइट हाउस है जो वाशिंगटन में है, जो यूएसए के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यालय है। शब्द फ्यूहर का संबंध हिटलर के लिए प्रयुक्त है। मतलब जो शब्द फ्यूहर है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिटलर के लिए। विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। मतलब जो विधान परिषद है किसी भी धन विधेयक के क्रियान्वयन को कितने दिन तक रोक सकते हैं? तो 14 दिन तक रोक सकते हैं, 14 दिन तक। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो नाना साहब थे। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन कहेगा और उसी प्रकार का अगर जो आप केंद्र में जाइएगा तो राज्यसभा आपका उच्च सदन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है? बाघ है। महाभाष का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। महाभाष का संबंध किससे है? तो व्याकरण से। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनता है? तो 11 जुलाई को। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 में लॉर्ड्स मतलब लंदन के मैदान में भारत व इंग्लैंड के बीच खेला गया था। जो सर्वप्रथम विश्व कप था वो किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा भारत इंग्लैंड के बीच। कब हुआ था? तो 7 जून 1975 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन पे। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। जो कचारी जनजाति है वो कहाँ है? असम मतलब असम से। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। और मदुरई आ गया तो यहाँ पे एक सवाल हम पूछते हैं कि संगम काल के कौन सा जो राजा था उसकी मतलब कौन सा वंश था उसकी राजधानी मदुरई थी? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक सलमान रश्दी हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया। मौलिक अधिकार किसमें? तो भाग 3 में है। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को हुई थी। जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 1998 को। क्यूबिज्म का सूत्रपात पाब्लो पिकासो ने किया था। जो क्यूबिज्म है उसका सूत्रपात किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने। आगे देखिए, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो नासिक है किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का कब्र है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। टमाटर एक प्रकार का फल होता है। याद रखिएगा टमाटर फल होता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। स्विट्जरलैंड का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। मतलब यूरोप के प्ले ग्राउंड मतलब होता है खेल का मैदान। मतलब यूरोप के खेल के मैदान के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड। इसी को अंग्रेजी में बोलेगा तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को याद रखेगा। सबसे प्राचीनतम स्मारक है अजंता की गुफाएं हैं। सबसे प्राचीनतम स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो एच.एम. इरशाद थे। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो एच.एम. इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा।
प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। प्राचीन जो ओलंपिक खेल थे कहाँ प्रारंभ हुए थे? तो ग्रीस में प्रारंभ हुए थे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में स्थित है। जो बोरोबुदुर है उसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस देश में? तो इंडोनेशिया में। कहाँ? तो जावा में। आगे देखिए, ये सब एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सम्मिलित है। जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा मिलती है किस में मिलती है? तो नीति निर्देशक तत्व में। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच लड़ा गया। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। जो कुतुबशाही राजवंश थे वो कहाँ पे शासन किया था? तो गोलकुंडा में। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है? तो 19.30 होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है तो 19.30। ठोस कोण की इकाई होती है? तो स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई होती है तो स्टेरेडियन होती है। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है? तो 80 किलो प्रति ग्राम। बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा है तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम। डायनेमो का आर्मेचर इस्पात का बना होता है। ये जो डायनेमो है उसका जो आर्मेचर है किससे बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों के दौरान अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि उस राज्य शासित होता है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू होता है तो वहाँ मुख्यमंत्री के पास जो भी पावर आता है वो चल जाता है राज्यपाल के पास। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। जापान, फिलीपींस, चीन में चलने वाली ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून कहते हैं। मतलब जो जापान, फिलीपींस व चीन में जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? तो टाइफून बोलते हैं। आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। जो आँख के भीतरी सतह उसे क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। जो बिल गेट्स है वो माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व करता है। संसार की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी है मिस्र में। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कहाँ है? मिस्र में है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्ष रचित है। प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। जो प्रेरी है जो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण ठंडी के दिन में जो घास पाई जाती है उसे बोलते हैं। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण कहाँ हुआ था? तो जापान में। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर का जो लाल रंग है किसके कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण। दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। जो दामोदर घाटी है उसमें कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था? तो 1862 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। जो संविधान सभा था उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किया गया। जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है इसका आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो गरसप्पा जलप्रपात है जो किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। अब राज्य के बारे में देख लेते हैं। असम। जो भी असम से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। असम जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम का क्षेत्रफल कितना है? तो 74,438 वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या क्षेत्रफल है उसका, जनसंख्या कितना तो 3.12 करोड़, जिसमें पुरुष कितना तो 1.59 करोड़, महिला कितना तो 1.52 करोड़, जनसंख्या घनत्व कितना तो 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक किलोमीटर में 398 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात कितना तो 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पर कितना महिला तो 958। साक्षरता है तो 72.2%, पुरुष उसमें कितने पढ़े लिखे हैं तो 78.8%, और महिला तो 66.3%। मुख्य भाषा क्या है तो असमिया है, असम की मुख्य भाषा असमिया मतलब असमिया। उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के बारे में करेंट अफेयर में पढ़ा दिया गया है, तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। सीमा देख लीजिए तो उत्तर में भूटान से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से लगती है, दक्षिण में मेघालय तथा मिजोरम से लगती है, और पश्चिम में बांग्लादेश तथा त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य नाम तो कामरूप। मुख्य खाद्य फसल है तो चावल, असम में मुख्य खाद्य फसल क्या है तो चावल है, भारत का भी चावल। असम में कितने जिले हैं तो 35 जिले हैं। विधानमंडल तो 1 स्तरीय है। लोकसभा सदस्य कितने हैं तो 14 देते हैं। राज्यसभा सदस्य तो 7। राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। राजकीय पशु है असम की तो 1 सींग वाला गेंडा असम की राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है तो सफ़ेद पंखी बतख राजकीय पक्षी है असम की। प्रथम राज्यपाल कौन थे असम के तो जयराम दौलत राम थे। जयराम दौलत राम थे असम के प्रथम राज्यपाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो गोपीनाथ बोडोलोई प्रथम मुख्यमंत्री थे। उद्योग क्या है प्रमुख तो चाय है असम में प्रमुख उद्योग। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है तो असम में है। प्रमुख त्यौहार असम के तो बिहू प्रमुख त्यौहार है असम के, याद रखिएगा। पर्यटन केंद्र देख लीजिए तो मानस, प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी मंडप, वशिष्ठ आश्रम, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस वन्यजीव अभयारण्य, उमानंद, मोरों की धरती जिसको बोलते हैं, ये सब कहाँ है तो हो जाएगा असम में। उसके बाद देख लीजिए प्रति व्यक्ति आय है तो 9,720 रुपये। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कौन है तो डिगबोई है, जो कहाँ है तो असम में है। असम का प्राचीन नाम है तो प्रयाग ज्योतिषपुर, ये इसका प्राचीन नाम है। चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो जोरहाट में, जो कहाँ पड़ता है तो असम में, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए राज्य में असम केसरी के नाम से जाना जाता है तो अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है, अंबिका गिरी राय चौधरी को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जोरहाट में स्थित है, जो कहाँ है असम में, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद है, गुवाहाटी असम में। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है असम का तो कामरूप है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है तो उत्तरी कछार है असम का। असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ। असम देश का पहला राज्य है जहां क्या प्राप्त हुआ तो खनिज तेल। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।